हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनी जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल जो होता है वो कैसे होता है, तो वो ब्लड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स आते हैं, जिसमें आपके लिम्फ आते हैं, लिम्फ नोड्स आते हैं। ब्लड वेसल में आपके आते हैं आर्टरी आता है, वेन्स आता है, कैपिलरी आता है। जो कि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में तरह तरह के ऑर्गेन होते हैं, जो टिश्यू होते हैं वही परफॉर्म करते हैं आपके प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब एक जगह से पानी को या वाटर एंड मिनरल्स को ले जाना है, कहाँ? लिव्स में ले जाना है। तो कौन से टिश्यू काम करेंगे? जो फूड बन गया है इनसाइड द सरफेस ऑफ लीव्स, उसको ले जाना है होल द पार्ट ऑफ बॉडी, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कौन ले जाएगा उसको? आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट में कौन कौन से ऐसे कंडक्टिंग पाथवे, कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट करने वाला, ले जाने वाला, ऐसा कौन कौन सा पाथवे है जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स भी जाता है, फूड भी जाता है। तो ऐसा कौन कौन सा टिश्यू है? जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये मान लीजिए आपका लिव्स है। क्या है? लिव्स है। तो लिव्स में क्या बनता है? फूड बनता है। अब ये फूड बनता है तो क्या बनता है? C6H12O6 बनता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये आता कहाँ से है? क्वेश्चन ये आता है कि आता कहाँ से है सर? क्या अपने आप ये आ जाता है क्या? नहीं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसको लाया जाता है। कार्बन को लाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लाया जाता है H2O के रूप में। तो इसको लाया जाता है कहाँ से? वाटर एंड मिनरल्स के थ्रू। ठीक, तो अगर आप बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब कंडक्टिंग पाथवेज। प्लांट में दो टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं जाइलम, एक पाया जाता है फ्लोएम। ये एक टिश्यू है। जैसे आप पढ़ते होंगे प्लांट में दो तरह का टिश्यू होता है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो जिंदगी भर डिवाइड करता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो दैट टिश्यू इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये टिश्यू जो होता है वो आपके प्लांट की साइज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक, इसके बाद परमानेंट टिश्यू जो होता है, परमानेंट टिश्यू में आपका जो जाइलम और फ्लोएम है वो आता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तीन तरह के आते हैं, एपिकल आते हैं, लेटरल आते हैं, और जो आपका नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो आते हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे आप कि प्लांट में जो कंडक्टिंग पाथवे होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहले तो ये परमानेंट टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू। ये अपना सेल ऑफ डिवीजन, डिवीजन ऑफ सेल, जो डिवीजन का पावर है वो खो चुका है, इसके बाद ये डिवाइड नहीं करेगा। ठीक, तो पहला है हमारे पास जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम टिश्यू जो होता है ऐसा टिश्यू है जो रूट के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, लेता है, और कहाँ पहुँचाता है? टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कहने का मतलब लिव्स में पहुँचाता है, क्योंकि खाना तो बनना लिव्स में ही है। खाना तो लिव्स में ही बनेगा। सर लिव्स में क्यों बनेगा, स्टेम में क्यों नहीं बनेगा, रूट में क्यों नहीं बनेगा? रूट और स्टीम में इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ कोई ग्रीन पिगमेंट, सनलाइट को ट्रैप करने वाला कोई पिगमेंट मौजूद नहीं है। इसीलिए जो खाना है वो लिव्स में ही एक्चुअली में बनेगा। ठीक, तो इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? लिव्स में। अब यहाँ जाइलम में कोई एनर्जी का जरूरत नहीं होता है। कोई एनर्जी का जरूरत कहने का क्या मतलब कि सर वाटर और मिनरल्स को खींचेगा तो एनर्जी नहीं लगेगा? नहीं, कोई एनर्जी नहीं लगेगा। उसमें पुल की आवश्यकता पड़ती है, खींचता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, जिसके कारण कोई एनर्जी इसमें, कोई एटीपी एनर्जी इसमें खर्च नहीं होता है। ठीक, फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? ऐसा परमानेंट टिश्यू है जो बना बनाए खाना, जिसमें मान लीजिए लिव्स में खाना बन चुका है, C6H12O6 ग्लूकोज बन चुका है, तो उस खाने को कहाँ ले जाना पड़ेगा? सर उस खाने को प्लांट्स के सभी पार्ट्स में ले जाया जाएगा। अरे मान लो कि एक पार्ट में प्लांट में खाना बन रहा है तो अदर पार्ट भूखा रहेगा क्या? नहीं सर। एक घर में अगर खाना बन रहा है तो चार आदमी है, चार आदमी में दो आदमी खा रहा है, दो आदमी को नहीं देंगे क्या? बिल्कुल देंगे। तो इसी तरह से जो प्लांट होते हैं, तो प्लांट में लीव्स में खाना बनता है, तो लीव्स का सारा पार्ट तो अपना खाना ले लेता है। इसके बाद जो स्टेम, रूट्स और सभी ब्रांचेज है वो सब खाना नहीं खाता है क्या? बिल्कुल खाता है।
तो कौन ले जाएगा खाना को पहुंचाने के लिए? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में जो फूड का प्रोडक्शन होता है उसको प्लांट के रिमेनिंग पार्ट में पहुंचा देता है। ठीक, इसमें पहुंचाने में इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब एक और बात, जहां एनर्जी की जरूरत पड़े उस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव प्रोसेस, और जहां एनर्जी की जरूरत नहीं पड़े उसको कहते हैं पैसिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? पैसिव प्रोसेस। और जहां एनर्जी की जरूरत पड़े उसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। ये तीसरा पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा हमेशा। तो चलिए हम लोग देखें कि एनर्जी की जरूरत जहां नहीं रहेगी उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पैसिव प्रोसेस। और जहां एनर्जी की जरूरत होती है मतलब एटीपी खर्च होता है, जहां काम करना पड़ता है, वहां एक्टिव प्रोसेस कहलाएगा। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि सर वाटर और मिनरल्स को खींचेगा प्लांट का रूट्स खींचेगा वाटर और मिनरल्स को, तो वहां एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? नहीं, यहाँ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे? तो मान लीजिए एक प्लांट है जहां इसका लीव्स है। ठीक, तो लीव्स में तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, जिसके चलते जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहाँ लो कंसंट्रेशन क्रिएट होगा वाटर का। लो कंसंट्रेशन क्रिएट होने से क्या होता है? रूट में आपका वाटर का कमी है तो वाटर सीधा खींच लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि लो कंसंट्रेशन को फुलफिल किया जाए और हाई कंसंट्रेशन की तरफ लाया जाए। आप लोग सुने भी होंगे कि जो भी चीज़ें होती है वह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलती है, तो ये इसी पे काम करता है। इसको कहा जाता है पुल, मतलब खींचना होता है कि वाटर और मिनरल्स को एक खींच लेता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा एक्टिव प्रोसेस है वो होता है फ्लोएम में, क्योंकि फ्लोएम में एनर्जी की जरूरत होती है इसीलिए इसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। मोटा मोटी बात आप ये समझ लीजिए कि ऐसा प्रोसेस जहां एटीपी खर्च हो उसको एक्टिव बोलेंगे, और ऐसा प्रोसेस जिसमें एटीपी खर्च नहीं हो उसको पैसिव प्रोसेस बोलेंगे। क्योंकि जाइलम में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है इसीलिए इसको पैसिव प्रोसेस बोलते हैं, और फ्लोएम में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी खर्च होता है इसीलिए इसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, इसके बाद दो डेफिनेशन है, एक ट्रांसपिरेशन का है एक ट्रांसलोकेशन का है। वो भी थोड़ा देख लीजिए क्योंकि पूछता है कि ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं और ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर लॉस हो जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में। कहाँ से? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए यहाँ एरियल पार्ट्स दिया हुआ, तो हवा में कौन सा पार्ट होता है? सर लीव्स होता है। कौन होता है? लीव्स होता है। तो लीव्स से वाटर जो है वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसपिरेशन कहेंगे। अब बताइए ट्रांसपिरेशन इस प्रोसेस को कह रहे हैं तो इसका फंक्शन भी हम एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें दो फंक्शन, पहला एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पूल। जैसे ही पत्ता में से वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ेगा तो वहाँ लो कंसंट्रेशन ऑफ H2O होगा, जिससे कारण क्रिएटिंग पूल, जिससे पूल क्रिएट होगा और वाटर मिनरल अपवर्ड मूवमेंट कर जाएगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। ठीक, दूसरा चीज हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट। टेम्परेचर रेगुलेशन को मेंटेन करके रखता है ताकि प्लांट में टेम्परेचर रेगुलेट कर पाए वाटर वेपर उड़ने की मदद से। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? सेम ट्रांसपिरेशन की तरह ही है। इसमें क्या किया जाता है? फूड का ट्रांसलोकेशन किया जाता है लीव्स से जब फूड का ट्रांसलोकेशन किया जाता है कहाँ पर? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के तरफ, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यहाँ लीव्स को फूड फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो फूड होते हैं वो फूड फैक्ट्री मतलब लीव्स में ही बनता है, इसीलिए उसको फूड फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कंडक्टिंग पाथवे जो है वो दो टाइप का होता है प्लांट्स में, जिसके थ्रू प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल्स या फूड कह लीजिए आप, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है या कंडक्शन होता है, जिसमें दो चीज़ें जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम के बारे में मैंने बताया कि जाइलम ऐसा परमानेंट टिश्यू है जो क्या करेगा? वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक ले जाएगा, और फ्लोएम ऐसा परमानेंट टिश्यू है जो क्या करेगा? बनाया हुआ फूड को कहाँ पहुँचाएगा? रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम के बारे में एक और चीज़ हम ये बोले हैं कि जाइलम टिश्यू जो है उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है जो वाटर और मिनरल्स उसको ले जाने में, लेकिन फ्लोएम में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जहां एनर्जी की जरूरत पड़े वहां मैंने कहा कि एक्टिव प्रोसेस होगा, और जहां एनर्जी की जरूरत नहीं पड़े वहां मैंने कहा कि पैसिव प्रोसेस होगा। ठीक,
इसके बाद हम लोग पढ़े कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लीव्स में से वाटर वेपर के रूप में रिलीज हो जाता है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जिसके चलते ट्रांसपिरेशनल पूल क्रिएट होता है, जिस पूल के कारण क्या करता है, वाटर वेपर और मिनरल्स को ये खींच लेता है। दूसरी बात, ट्रांसलोकेशन के बारे में क्या पढ़ें? ट्रांसलोकेशन के बारे में हम सर ये पढ़ें कि ट्रांसलोकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ट्रांसलोकेट किया जाता है, जो ग्लूकोज बना है उसको रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाया जाता है ताकि सभी प्लांट अपना खाना खा सके और उससे एनर्जी का फॉर्मेशन कर सके। इस तरह से इस वीडियो को हम यहाँ तक एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप देखते हैं तो प्रीवियस वीडियो पहले देख के आया कीजिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। तब तक के लिए आप